Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute, Thanpur. My name is Jaspreet and we study mathematics here. जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियोस में हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए और हम थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपने खुद भी अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी गिवन फंक्शंस में इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करते हैं और इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसी थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हमने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर अ फंक्शन f from r to r given by f of x equal to 4x plus 3. Show that f is invertible. Show that f is invertible. Find inverse इन्वर्टिबल शो करेंगे और f का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको पता है अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, पहले हम प्रूव करेंगे दैट दिस गिवन फंक्शन इज 1 1, उसके बाद ऑन टू। अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों को जस्टिफाई करें दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फर्स्ट पार्ट हो गया और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन गिवन फंक्शन क्या है हमारा r टू r। अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें इस फंक्शन को हम ये कह सकेंगे नॉट इवन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं होगा, दिस फंक्शन इज नॉट रैशनल, तो हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। और इसकी डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों सेम है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसे ऑन टू प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले 1 1 और 1 1 सिंपल इतनी एग्जांपल्स पढ़ी आपको पता ही होगा। हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू r। अब ये r क्या है, हमारी डोमेन है सच दैट x1 इक्वल टू x2, दोनों को इक्वल कंसीडर करेंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि f of x1 इज आल्सो इक्वल टू f of x2। उससे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हम ले लिए f of x1 इक्वल टू f of x2, assumption ले, अगर पॉसिबल दैट मींस 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3। 3 कैंसिलेशन लॉ के कारण हट गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, ये भी 4 कैंसिलेशन लॉ के हट गया। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 व्हिच इज ट्रू, क्योंकि हमने यही लिया है या x1 जिसके बराबर है x2 की। तो अगर 3 इमेजेस सेम है तो इमेजेस भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। दिस इंप्लाइज x1 equal to x2 implies f of x1 is also equal to f of x2। इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होंगी। ठीक है, दिस implies f is 1 1 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम प्रूव करेंगे दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, वो भी बहुत सिंपल है। आई थिंक हमने ये एग्जांपल कहीं की हुई है, पीछे भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करते हैं डेफिनेशन, यहाँ से कोडोमेन से कोई मेंबर उठाते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर y मेरा r है तो रफ वर्क में x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4x प्लस 3 लिया, y माइनस 3/4 इसके बराबर है x के। अगर y मेरा r है तो y माइनस 3/4 भी क्या होगा,
क्लियर हो? क्योंकि इसमें ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, ठीक है। तो 4 है, दिस नंबर 5 minus 3 by 4 is also defined. Let x equal to y minus 3 by 4 which belongs to R. तो एक पॉइंट ऑन टू का जस्टिफाई हो क्या? For all y belonging to our codomain there exists an x belonging to our domain. प्रूव क्या करना है? Such that f of x, that is y minus 3 by 4 equal, अब मुझे f of x equal to y प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा फंक्शन क्या हो, ऑन टू f of y minus 3 by 4. f of x क्या है? 4 into that variable plus 3. तो ये क्या होगा? 4 into y minus 3 by 4 plus 3. 4 कैंसल, y minus 3 plus 3 3 के साथ कैंसल. This is equal to y. That means f of x equal to y. For all y belonging to R, there exists x belong to R such that f of x equal to y. This means, this implies f is onto function और surjective function. अगर हमारा f 1 भी है, onto है, that means दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकती हूँ, that our function is invertible. As f is 1 and onto, this implies f is invertible function. यहां तक हमने कर लिया, शो दैट f is, this is done. तो अब बचा क्या? इनवर्स ऑफ f. अगर f इन्वर्टिबल है तो इसका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. लेट g be the inverse of f. मैंने क्या किया? g को इन्वर्स कर, ठीक है. लेट g be a map from R to R defined by g of y is equal to क्या था? y minus 3 by g एक ऐसा फंक्शन ले लिया, g from R to R defined by g of y is equal to y minus 3 by 4. अब अगर g मेरा इनवर्स है इसका, देन हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था that g of f is equal to y is equal to f of g. This should be proved so that g becomes the inverse of f. तो मैंने एक g ऐसा मैप ले लिया जो इससे उल्टा है. वैसे तो दोनों सेम है, f यहाँ से यहाँ गया, g यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि r दोनों सेम है तो वो सेम ही लग रहा है, ठीक है. अब मैं प्रूव करूंगी g of f at point x. तो क्या बना? g at f x. सबको पता है g को बाहर निकालो, f को x के साथ ले लो. f of x मेरा क्या था? 4x plus 3, ठीक है. f of x मेरा क्या था? 4x plus 3. अब g of y क्या है? y minus 3 by 4. तो g के अंदर जो ये सारा वेरिएबल होगा वो -3/4, ये सारा इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो क्या है? 4x plus 3 minus 3, कौन सा -3? ये वाला, अपॉन 4. 3 को 3 के साथ कैंसिल करो, 4x/4 आया, 4 को 4 के साथ कैंसिल करो, x आया, विच इज आइडेंटिटी मैप ऑफ R, ठीक है. ये तो मेरा हो गया. तो मैं अब इस दोनों को भी प्रूव करूंगी. f of g कहाँ पे होगा? y पे होगा, ठीक है. f को बाहर निकालो, g at y देख लो. g at y मेरा क्या था? y minus 3 by 4, ठीक है. वो सिंपल लिया था मैप मैंने. दिस मीन्स f at y minus 3, देखो f के अंदर x क्या है? 4 into that number plus 3. तो मेरा ये क्या होगा? y minus 3 by 4, 4 into that number, इसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या किया? 3. 4 के साथ कैंसिल, y minus 3 plus 3 3 के साथ कैंसिल, this is equal to y. This is also identity of one. So this is proved. g of f equal to identity equal to f of g. तो इससे क्या हो गया?
This is hence g of f equal to identity equal to f of g. This implies g is the inverse of f, that is f inverse equal to g. ठीक है, f inverse of g defined by जैसे f inverse from r to r by क्या होगा f inverse y equal to y minus 3/4 और g भी लिख सकते हो। वैसे ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि हमने एंड एंड में क्या करना है, इनवर्स ही फाइंड करना है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किया, इन्वर्टिबल शो किया, 1 1 और 2 प्रूव किया, इसके बाद मैंने इनवर्स निकाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करो खुद और क्वेश्चन ऐसे लेके। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हर एक वर्ड का अपना मीनिंग होगा। आर है तो आर का अलग बिहेवियर, फंक्शन कैसा है, रैशनल फंक्शन है, इररेशनल है, 1 1 और 2 है या नहीं है, इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर f from r positive to in interval for infinity given by f of x equal to x square plus 4. Show that f is invertible. Show that f is invertible with inverse f inverse of f given by f inverse y equal to under root of y minus 4. ठीक है, where r positive is the set of all non-negative real numbers। इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन गिवन f from r positive to interval for infinity defined by f of x equal to x square plus 4। ठीक है, तो पहले इन्वर्टिबल शो करेंगे। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू प्रूव होगा पहले, और 1 1 1 के लिए, उसके लिए लेट x1 x2 belong to r positive कहाँ, डोमेन, such that x1 equal to x2 दोनों बराबर है। नाउ इनको पॉसिबल है, लेट f of x1 equal to f of x2 अगर पॉसिबल है तो ऐसे लिखिए। दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऐसे डिफाइंड है। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, hence which is true, hence f is 1। ये हो गया 1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे, यहाँ पे स्क्वायर था। अगर मैं ले लूँ, मैंने तो बोला ना x1 इक्वल टू x2 है, ये ले लिया मैंने, x1 f of x1 f of x2 अज्यूम किया, जो कि हमें जस्टिफाइड लग रहा है। ठीक, तो मैं r में से 1 और -1 ले लूँ, तब उस केस में ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट क्या 1 और -1 इक्वल है? नहीं। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, पीछे आपने क्वेश्चन किया था f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसमें तो मैंने एक x1 ले लिया 1, x2 ले लिया -1। तब मैंने बोला कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, बट f of x1 इक्वल टू f of x2 आ रहा है,
ऑब्वियसली आएगा ही, 1 को पुट करो तभी 2 आएगा, -1 को पुट करो तभी। तो इन दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हमारी डोमेन क्या है, आर है, तो आर में सारे नंबर्स होंगे, नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव होंगे, बट इसमें स्पेशली उन्होंने दिया है सेट ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब मैं नेगेटिव नंबर्स को इस सेट में नहीं ले सकती, ठीक है। अगर नहीं ले सकती तो पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव ऑब्वियसली सेम लेने पड़ेंगे अगर मुझे 1 1 प्रूव करना हो, ठीक है। यहाँ पे आप वो नहीं लिखना कि x1 -1 ले लिया, x2 1 ले लिया, तो ये तो सेम आएंगे, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, वो केस यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहाँ से लिया, आर पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। आप लिख सकते हो x1 इक्वल टू x2 विच इज ट्रू ब्रैकेट में, बिकॉज x1 x2 दोनों कहाँ से आ रहे हैं, आर पॉजिटिव, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम x1 the square equal to x2 square implies x1 equal to plus minus x2, सिंपल अलजेब्रा में आप यही कैलकुलेशन करते हो। यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों मेंबर्स मैंने लिए हैं आर पॉजिटिव में से, इसका दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनकी इमेजेस भी की आएंगी, सेम आएंगी। तो दिस इज अवर 1 1। नेक्स्ट फॉर ऑन टू के लिए मैं क्या लूंगी, यहां से एक y लूंगी, लेट y बिलोंग्स टू इंटरवल 4 इनफिनिटी, यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब 4 इज इंक्लूडेड, इनफिनिटी हम क्लोज इंटरवल में नहीं लिखते, इनफिनिटी में ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, अब वो यहाँ से उधर जाऊंगी, ठीक है। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स y, ये फंक्शन है ना f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस नंबर, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 4 अंडर रूट लिखा होगा सिंपल अलजेब्रा में, लेकिन अब देखो y यहाँ से ले लिया, 4 टू इंफिनिटी से ले लिया, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 4 से होगी, ठीक है। 4 से होगी, 4 से होगी तो 4 लेंगे, 4 माइनस 4 0, 5 से लेंगे तो 5 माइनस 1 अंडर रूट 1, मतलब ये पॉजिटिव होगा इन ऑल केसेस, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव चाहिए तो 3 4 से छोटे चाहिए, लेकिन हम y कहाँ से ले रहे हैं, 4 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स दिस नंबर इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव है, दैट मींस x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यहां पे लिख लो बिकॉज़ y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज y माइनस 4 अंडर रूट इज पॉजिटिव, ठीक है। सारे पॉइंट्स को ध्यान से कंसीडर करो। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया, और y बिलोंगिंग टू दिस कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू our domain, तो एक पॉइंट रह गया, सच दैट कौन सा, f of x, इसको हम y के इक्वल प्रूव करेंगे, तो f of x मतलब f of अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है। अगर f of x है तो x स्क्वायर प्लस 4 होगा, अगर f of दिस नंबर है तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू y माइनस 4 अंडर रूट से 2 का कैंसिलेशन प्लस 4, 4 to 4 कैंसिल किया 1, सच दैट f of x इक्वल टू y, तो क्या ऑन टू द डेफिनेशन फॉर y बिलोंगिंग टू अवर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू अवर डोमेन सच दैट जो वैल्यूज पुट की f of x इक्वल टू किसके बराबर है, y के, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, मतलब सब्जेक्टिव। अब मेरा 1 1 है, इंजेक्टिव भी है, ऑन टू है, सब्जेक्टिव भी है, दोनों को कंबाइन किया, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, हेंस f इज इन्वर्टिबल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। as f is 1 1
onto, this implies f is invertible. ठीक है, अब आपने देखा f इज इनवर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल है, तो उन्होंने कहा कि इनवर्स विद इनवर्स एफ इनवर्स, हमें प्रूव करना है कि उसका इनवर्स इसके बराबर है। तो सिंपल है, कंसीडर मैं जी फ्रॉम, इससे उल्टा जूम करो, 4 इंफिनिटी टू आर पॉजिटिव वाई, जो ऑन टू में था, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, ठीक है। कंसिडर अ मैप दिस डिफाइंड बाय दिस। अगर मैं इसमें ये प्रूव करूं, टू प्रूव जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू एफ ऑफ जी, अगर ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी, तब मैं कह सकती हूँ दैट दिस मैप, जो हमने एक उल्टा मैप कंसीडर किया है, दिस इज द इनवर्स ऑफ आवर गिवन एफ। तो प्रूव करो, पहले जी ऑफ एफ लो एट पॉइंट एक्स, क्योंकि एफ इज डिफाइंड ऑन एक्स, जी को बाहर निकाला, क्या आया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या था, जी एट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, जी एट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो g के अंडर y क्या होगा, y माइनस 4 अंडर रूट, मतलब जो हमने ये वेरिएबल लिया है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो और उसका अंडर। अब g के अंडर दिस, इसकी इमेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 को 4 से कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दिस इज इक्वल टू, दिस इज आइडेंटिटी किसकी, एफ की, एफ का क्या है, आर पॉजिटिव, एक पार्ट हो गया प्रूफ। अब हम उल्टा देखेंगे, एफ ऑफ जी, जी कहाँ पे डिफाइंड है, वाई पे, तो एफ को बाहर निकालो, जी ऑफ वाई को सॉल्व करो, ठीक है, जी ऑफ वाई को सॉल्व किया तो जी आया 1 माइनस 4, ठीक है। अब एफ कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर प्लस 4, तो इसका y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, y माइनस 4 प्लस 4, 4 4 कैंसिल, दिस इज y। तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी, g, g कहाँ से ले लिया मैंने, 4 to infinity, ठीक है। This implies g of f is equal to identity is equal to f of g. This implies g is the inverse of f, that is f inverse is equal to g, given by f inverse कहाँ से हुआ, 4 to infinity to r positive defined by, कैसे डिफाइंड है, g of y is equal to अंडर रूट 5 माइनस 4, बट g किसके बराबर है, f इनवर्स के, दिस इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y क्या आया, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, यही हमने प्रूव कर, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, कैसा सेट है, कैसे नंबर्स आएंगे, तो क्वेश्चन खुद ब खुद प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर अ मैप एफ मैप है आर पॉजिटिव 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटी, सेम जैसा क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था वही है, डिफाइंड बाय या गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हमारा फंक्शन, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल with f inverse equal to, f inverse at y equal to under root of y plus 6 minus 1 by
ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, जस्ट कैलकुलेशन डिफरेंट होगी बिकॉज अवर फंक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 9x² प्लस 6x प्लस 5 सॉरी -5। तो पहले सॉल्यूशन गिवन f from r positive to -5 infinity defined by f of x equal to 9x² plus 6x minus 5। ठीक है, पहले वाला तो मैं इसे अगर छोटा कर दूं, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप स्क्वायर कंप्लीट कर दो। ठीक है, 9x² प्लस 6x प्लस 1 -1 -5 हो गया, तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, दिस इज -6। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मेरा f ऑफ x क्या बना 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6। अब मैं इसे 1 1 2 करूँ फॉर 1 let same वही प्रोसीजर, let x1 x2 belong to R positive such that x1 equal to x2। ठीक है, अब if possible, अगर पॉसिबल है तो ये हम अज्यूम कर लें कि f of x1 is equal to f of x2। इस तो देखेंगे ये प्रूफ होती है नहीं। f of x1 क्या हुआ 3x1 plus 1 whole square -6। f of x2 क्या हुआ 3x2 plus 1 whole square -6। 6 के साथ कैंसिल हो गया, 3x1 plus 1 whole square is equal to 3x2 plus 1 whole square। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जब मैं स्क्वायर उठाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस में हम कौन सा लेंगे, वो लेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा तो इसमें एक्स नेगेटिव होने के कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी, तो हम माइनस नहीं लेंगे। 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 बिकॉज x1 एंड x2 दोनों कहाँ से आते हैं, आर पॉजिटिव से आते हैं। ठीक है, तो 1 1 के साथ कैंसिल होगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 3 के साथ कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 which is ट्रू। Hence जो मेरी assumption थी वो ट्रू थी, जस्टिफाइड थी। x1 equal to x2 implies f of x1 equal to f of x2। That means our function is 1 1। ठीक है, अब हम ऑन को चेक करेंगे। उसमें भी सेम जैसे ऑन टू की डेफिनेशन के स्टेप्स थे वही हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेट पहले लिख लो ऑन फॉर let y belongs to this formula -5 to infinity। ठीक है, अब let y equal to 9x² plus 6x minus 5 जो कि मेरा था 3x plus 1 whole square minus 6। अब इनसे क्या करेंगे, y in terms of x है, हम x in terms of y निकालेंगे। तो y plus 6 कितना हुआ 3x plus 1 whole square। ठीक है, तो 3x plus 1 क्या हुआ अंडर रूट ऑफ y plus 6। अब यहाँ पे भी मैंने y प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, अंडर रूट का प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। यहाँ से लेंगे तो ऑब्वियसली सेट के अकॉर्डिंगली आएगा y लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो -5 पुट करके देखो, -5 प्लस 6 1 अंडर रूट 1 पॉजिटिव, तो 2 ले लो, सॉरी -6 ले लो, -6 प्लस 6 0। जैसे जैसे बड़ी लेंगे, सॉरी -6 नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे -4 लिया 2 अंडर रूट 1.73 समथिंग पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लूँ, तो 3x कितना हुआ अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1, x कितना हुआ y प्लस 6 माइनस 1 बाय
ठीक है, ये मेरा हुआ x। तो y यहाँ से उठाया, तो y यहाँ पे कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब इस सेट के अकॉर्डिंग ले लो। अगर -5 लिया तो क्या होगा, y का अंडर रूट 0, 0 इज न्यूट्रल, वो पॉजिटिव पे भी आता है। अगर मैंने लिया ये है -4, तो -4 क्या आएगा, -4 + 6 2 अंडर रूट 1.73 -1 0.73/3 पॉजिटिव नंबर। -3 लोगे तभी भी पॉजिटिव, -2 लोगे पॉजिटिव, -1 लोगे फिर पॉजिटिव, 0 लोगे फिर पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। मतलब इसमें अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं तो सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो दैट मींस दिस बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो ऑन टू के एक डेफिनेशन, ऑन टू का एक स्टेप हो गया क्या, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू अवर कोड में देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू आर पॉजिटिव, मतलब कोड में y के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक एलिमेंट x में भी, सॉरी कोड में y के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x कहाँ है, डोमेन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज रहेगी क्या, अगर f(x) = y हो गया, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ दैट दिस फंक्शन इज ऑन सच दैट f(x) = f के अंदर x क्या था, y + 6 - 1/3, y + 6 - 1/3। ठीक है, तो f(x) = y प्रूव कर। अब मेरा f(x) क्या है, 9x² + 6x - 5, जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था 3x + 1² - 6, मतलब 3 into that वेरिएबल +1² - 6। ठीक है, अब मेरे पास ये सारा नंबर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, 3 into this whole number अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1/3 + 1 होल स्क्वायर -6। 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दो, ये आया अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1 + 1 होल स्क्वायर -6। 1 को 1 के साथ कैंसिल कर दो, ये आया अंडर रूट ऑफ y + 6 होल स्क्वायर -6। अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, y + 6 - 6, 6 को 6 के साथ कैंसिल किया, क्या आया, y। तो for all y belonging to codomains there exists an x belonging to our domain such that f(x) = y. This implies f is onto, अगर f(1) भी है onto है, that means our function is invertible। ठीक है, सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी रहती है as compared to our previous question। ठीक है, as f is 1 and onto, this implies f is invertible। ठीक है, अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स भी होगा। ठीक है, उसके लिए मेरे को एक मैपिंग लेनी पड़ेगी, लेट्स g फ्रॉम -5 to infinity to r पॉजिटिव। ठीक है, डिफाइन y g of y is equal to अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1 पर एक मैप ले लिया जो मैंने ऑन टू भी कंसीडर किया। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि दैट दिस g इज द इनवर्स ऑफ f। टू प्रूव दैट g इज द इनवर्स ऑफ f, we have to prove g of f is equal to identity equal to f of g। तो पहले मैं g of f लूंगी एट पॉइंट x। ठीक है, तो वो क्या होगा, g को बाहर निकालो, f of x को अंदर लेंगे। अब g एट f of x मेरा क्या है, 3x + 1 होल स्क्वायर -6। ठीक है, क्या है, f of x इज, आप ये ऐसे लिख सकते हो 9x² + 6x - 5, बट उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप कहाँ कैलकुलेशन में फंसे रहोगे, आपको
क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो मैंने उसको छोटा कर दिया, क्योंकि ऐसी वैल्यू सॉल्व करनी थोड़ी सी मेरे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आया, g ऑफ f इज इक्वल टू दिस। तो अब g को यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। g ऑफ y मेरे पास क्या है, y प्लस सिक्स अंडर रूट माइनस वन, मतलब जो यहाँ वेरिएबल है उसको सिक्स में ऐड करके अब मेरे पास ये सारा है। तो इसका क्या आंसर आएगा, y की जगह इस उदाहरण को पुट कर दो, क्या आया 3x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस सिक्स, ये तो y की जगह था, तो प्लस सिक्स एक फॉर्मूले का होगा। ठीक है, माइनस वन इसका है, सॉरी इसको अंडर रूट में भी लिखा तो बाय थ्री, तो सिक्स ने सिक्स को कैंसिल कर दिया तो आया 3x प्लस वन होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन बाय थ्री। तो अंडर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये आया 3x प्लस वन माइनस वन बाई थ्री, वन ने वन को कैंसिल कर दिया, ये आया 3x बाई थ्री, थ्री ने थ्री को कैंसिल कर दिया, क्या आया x, विच इज आइडेंटिटी ऑफ f, कहाँ से, और पॉजिटिव। तो एक साइड मेरी होगी ना, दिस इज प्रूफ g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दूसरा पार्ट f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, अगर हो गया तो g मेरा इनवर्स बनेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं। नेक्स्ट f ऑफ g, ये हम कहाँ निकालेंगे, y, f को बाहर निकालो, क्या आया g ऑफ y, तो g ऑफ y क्या है, f के अंदर y प्लस सिक्स माइनस वन, थोड़ा सा लेंथी होगा, दिस इज y प्लस सिक्स अंडर रूट माइनस वन बाई थ्री, जो कि वैल्यू थी। ठीक है, अब आप देखो f के अंदर ये सारी वैल्यू, अगर f के अंदर x है तो क्या है 3 इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस, तो मुझे क्या करना है, x की जगह इस सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आया, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ y प्लस सिक्स माइनस वन बाय थ्री, दिस इज x प्लस वन होल स्क्वायर। ध्यान से वैल्यू पुट करना, x की जगह ये सारी वैल्यू है, 3 ने 3 को कैंसिल कर देना, तो ये क्या आया अंडर रूट ऑफ y प्लस सिक्स माइनस वन, ये इकट्ठा था प्लस वन बाहर था, फिर इसको होल स्क्वायर, वन ने वन को कैंसिल किया, अंडर रूट ऑफ y प्लस सिक्स होल स्क्वायर माइनस सिक्स, स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया अंडर रूट को, तो क्या आया y प्लस सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स ने सिक्स कैंसिल कर दिया, y, दिस इज आइडेंटिटी किसकी, माइनस फाइव टू इंफिनिटी की आइडेंटिटी। तो इस साइड से भी प्रूव हो गया, दूसरी साइड से भी प्रूव हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करो, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको इससे पहले एग्जांपल समझ में आ गई कैसे सॉल्व किया तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। As g of f is equal to identity equal to f of g, this implies g is the inverse of f, that is f inverse equal to g. ठीक है, given by f inverse कहाँ से, माइनस फाइव टू इंफिनिटी टू आर पॉजिटिव, डिफाइंड by f inverse at y is equal to y plus सिक्स माइनस वन, ये भी इन्वर्टिबल भी हो गया और इन्वर्स भी फाइंड कर। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आप दो आपने खुद से सॉल्व करना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बहुत सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंपल, वेरी सिंपल, लेट f from x to y be an invertible function, कोई भी गिवन फंक्शन है which is already invertible, हमें प्रूव नहीं करना, show that
इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक। इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि एफ का सिर्फ एक ही इनवर्स हो, एफ के दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सोल्यूशन गिवन f from x to y be an invertible function। ठीक है, f मेरा क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैं ये ले लूँ जो प्रूव करना उससे उल्टा। इफ पॉसिबल लेट g1 and g2 be two inverses of f, दो इनवर्सेस। इसका मतलब f of g1 is equal to identity is equal to g1 of f होगा and f of g2 is equal to identity equal to g2 of ऑब्वियसली होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि g1 और g2 के दो इनवर्सेस हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चाहे ये साइड ले लो, सॉरी इसे नहीं, सिर्फ इस साइड को कंसीडर करो क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिटी के बराबर हैं। इन दोनों में से मैं ये बोल सकती हूँ f of g1 is equal to f of g2 is equal to आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी है तो इन दोनों को कंसीडर करो इसमें से। लेट f of g at x, ठीक है, is equal to f at g2 at point x, और x बिलोंगिंग टू कहाँ से, डोमेन से। कोई भी मैं x ले लूँ इसमें दोनों की वैल्यू सेम। तो अब f of g1 का मतलब क्या है, को बाहर निकालो g1 at x। सिमिलरली f at g2 का मतलब इसे क्या बाहर निकालो। अब देखो मेरा फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है दैट मींस बोथ r1 सॉरी f is 1 1 and on2। अगर मेरा फंक्शन इनवर्टिबल है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड on2 का होगा। on2 को छोड़ो 1 1 को उठाओ। 1 1 क्या बोल रहा है, इफ f of x1 is equal to f of x2 that means that means क्या होगा, x1 is equal to x2। ये डेफिनेशन होगी ना on2 की। अगर f of x1 equal to x2 में अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होगी, अगर प्री इमेजेस सेम है तो इमेजेस सेम होंगी, दोनों तरफ से इक्वलिटी। अब देखो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। x1 की जगह क्या है, g1x, x2 की जगह क्या है, g2x। ठीक है, तो मैं इस इक्वालिटी में ये बोल रही हूँ कि f of x1 दैट इज f of g1x इज इक्वल टू f of g2x। फंक्शन दो पॉइंट्स पे सेम है तो इसका मतलब g1x should be equal to g2x, okay, because f is 1 1। क्योंकि मेरा फंक्शन 1 1 है तो अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होंगी। ये क्या बोल रहा है, इमेजेस सेम है कहाँ पे, g1x एंड g2x पे। तो इसका मतलब है ये दोनों प्री इमेजेस भी क्या होगी, सेम होगी। बट ये क्या है, हमारे इनवर्सेस है। यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया कि अगर मैं दो अलग अलग इनवर्स भी लूँ तो वो एंड में क्या आ रहे हैं, सेम हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ f इज यूनिक। अगर आप दो ले भी लो अलग अलग वो एंड में क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज 1 1 1 1 क्यों है, क्योंकि अवर फंक्शन इज इनवर्टिबल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे पुट करने, तो वो पॉइंट अगर आपको पता है तभी आप उसको क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, consider f from 1 2 3 to a b c given by f at 1 equal to a, f at 2 is equal to b, f at 3 is equal to c। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव f इनवर्स इनवर्स डबल इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए, f के। f इनवर्स इनवर्स किसके बराबर आएगा, f के। ठीक है, सॉल्यूशन f from 1 2 3 to a b c
given by f of 1 equal to a, f of 2 equal to b and f of 3 equal to ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया हो। अगर मुझे इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना होगा दैट मींस दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। ये फंक्शन क्या है? इनवर्टिबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक उल्टा मैप लूंगी। इफ बी डिफाइन, अगर मैं एक ऐसा मैप डिफाइन करूँ इसे g from a b c to 1 2 given by g at a equal to 1, g at b equal to 2, g at c equal to 3। तो एक ऐसा मैप डिफाइन कर लूँ, तो इसे अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगी तो ऑब्वियसली वही g ऑफ f f ऑफ g प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले आप g ऑफ f देख लो। g ऑफ f कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली 1 पे आएगा। तो क्या है? g at f of 1, f of 1 is a, g at a क्या है? 1 which is, तो आइडेंटिटी बन गई किसकी? f की। सिमिलरली g of f at 2 ले लो, g at f of 2 which is g at b, g at b क्या है? 2, this is also identity of f। g of f at 3 is equal to g at f3 is equal to g at c, g at c कितना है? 3, this is identity। तो एक तरफ से तो हो गया, दूसरी तरफ से देख लो f of g at g के पॉइंट्स क्या है? e, तो f of अंदर सॉरी f बाहर g अंदर, g a, f of 1 कितना है? which is identity इसकी g। सिमिलरली f of g at b वो भी कितना आएगा? b आएगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ g। f of g at c is c which is, तो दोनों तरफ से क्या हो गया? दोनों तरफ से दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए, ये भी हो जाएंगे, आप खुद से कर लेना। ठीक है, दिस इंप्लाइज g of f is equal to identity equal to f of g। ठीक है, अगर g of f equal to identity equal to f of g आ रहा है that means g is invertible, sorry g नहीं f is invertible and g is the inverse of f। ठीक है, यहाँ पे f इनवर्स किसके बराबर है? g। ठीक है, तो g क्या बन गया? f का इनवर्स बन गया, दैट इज f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम a b c to 1 2 3 by f इनवर्स एट a वो क्या हुआ? 1, f इनवर्स एट b वो क्या हुआ? 2, f इनवर्स एट c वो क्या हुआ? 3। एक पॉइंट तो आ गया, ये हमने क्या किया? एक इनवर्स को फाइंड कर लिया। अब हम डबल इनवर्स, इसका भी इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो f इनवर्स तक तो पहुंच गए थे, ये था हमारा f इनवर्स। तो यहाँ पे मैं अगर f लिख दूं, f इनवर्स लिख दूं और g लिख दूं, दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है, तो मुझे इसका भी एक और मैप लेना पड़ेगा इससे उल्टा, ताकि जब मैं उसकी कॉम्पोजिशन देखूं इसके साथ तो वो क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। कंसीडर another mapping कौन सी? h from 1 2 3 to a b c defined by कैसे? h of 1 क्या आएगा? a, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले ली, h of 2 क्या हुआ? b, h of 3 क्या हुआ? c। एक ऐसा मैप, तो मैं इन दोनों की कॉम्पोजिशन देख लूँ। आप f लिखना f लिख लो, g लिखना g लिख लो, आपकी चॉइस है। तो अगर मैं g of h लिखूं at 1, तो g at h1 क्या हुआ? ये g at a क्या हुआ? 1 which is identity किसकी? h की। सिमिलरली g of h at 2, g को बाहर निकालो, h2 लिख लो, h2 कितना हुआ मेरा? b, सॉरी g at b, g of b कितना हुआ मेरा? यहाँ पे लिखा है 2 which is identity of h। सिमिलरली
अगर मैं जी ऑफ एच एट 3 वैल्यू निकालूं तो वो 3 आएगा, जिसको मैं बोल सकती हूँ रेमेडी ऑफ जी। एक तरफ से तो हो गया, दूसरी तरफ से देखें एच ऑफ जी एट ए, तो एच को बाहर निकाला, जी एट ए हो गया। जी एट ए कितना हुआ 1, जी एट एच एट 1, एच एट 1 क्या हुआ ए, दिस इज द रेमेडी ऑफ जी। सिमिलरली अगर एच ऑफ जी एट बी देखूं वो क्या आएगा बी विच इज इक्वल टू रेमेडी ऑफ जी। तो एच ऑफ जी एट सी देखूं तो वो क्या आएगा सी विच इज रेमेडी ऑफ जी। ये दोबारा करने की जरूरत, आप जब पेपर में टाइप करो तभी तो सॉल्व करो, यहाँ पे तो आपको बताइए। तो दोनों तरफ से क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैप आ रहा है। दैट मीन्स दिस एच इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दिस implies H is the inverse of G और F इनवर्स। तो ऐसे लिख सकते हैं F इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ रहा है H के। पर आप देखो जो मैंने H कंसीडर किया था विच इज आइडेंटिकल टू F, सेम ही है ना, सेम ही मेंबर्स हैं, सेम ही इमेजेस हैं, तो H को अगर F लिख दूं तो मेरा रिजल्ट आ गया F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू F। ठीक है, ये जनरल रिजल्ट भी होगा, अगर इनवर्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, फिर से वही मैप आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसा ही है, आप खुद से सॉल्व कर लेना और सिंपल है, स्टेटमेंट देख लो 12 that f from x to y be an invertible function, show that inverse of f inverse is that is f inverse। इसमें अब पर्टिकुलरली कुछ नहीं दिएगा, पर्टिकुलर को सेट नहीं है, सिंपल एक एक्स टू वाई है तो मैं प्रूव करना है इनवर्स का इनवर्स इक्वल। ये आप खुद से अटेम्प्ट कर लो, डेफिनेशन लगेगी, कौन सी डेफिनेशन लगेगी, कंपोजिशन वाली। एक इसका जी का इनवर्स देख लो, ठीक है, वो क्या आएगा जी एफ इनवर्स इक्वल टू जी आएगा। फिर उसका दोबारा एक एच इनवर्स देख लो, तो एच इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट इज एफ। सिंपल है, खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 30, ये खुद से सॉल्व कर लेना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट f from R to R given by f of x equal to 3 minus x cube raised to power 1 by 2। ठीक है, then this is an MCQ, f of f is at x is f of f खुद के साथ कंपोजिशन, फर्स्ट वन इज 1 by x cube, second one is x cube, third one is x है, third one is just x, fourth one is p minus x। खुद के साथ कंपोजिशन, वेरी सिंपल। ठीक है, f of x है 3 minus x cube raised to power 1 by 3। f of f at x equal to f को बाहर निकालो, f of x ले लो। ठीक है, f of x क्या है 3 minus x cube raised to power 1 by 3, मतलब 3 माइनस वेरिएबल जो मुझे लेना है उसका क्यूब सारे की पावर 1 by 3। अब f at दिस नंबर वो क्या होगा, ठीक है, पहले तो हम इसकी बात करेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 by 3, ये मेरा पूरा x है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x होगा मैं वहां वैल्यू पुट करूंगी। पहले क्या आएगा 3 एज इट इज, तो x की जगह क्या आया 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 by 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना x, ये सिर्फ मैंने अभी x की वैल्यू पुट की, ये मेरा x है, तो बाद में क्या होगा इसका क्यूब भी होगा। ठीक है, क्यूब भी होगा तो सारे की पावर
1/3। कैसे आया? 3 माइनस एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 1/3 का, तो पहले तो सिंपल वही वैल्यू आएगी आपकी। अब देखो ये सारा मेरा एक्स हो गया, ये मेरा सारा एक्स, तो मैं क्या करूंगी, ऐसी वैल्यू लिखूंगी, 3 को एज इट इज लिख लिया, माइनस इस एक्स की जगह ये सारा इंक्लूडिंग 1/3 पावर लिख के सारे का क्यूब करूंगी। तो पहले आप देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये क्या बचा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, ब्रैकेट भी ओपन कर दी, 3 को 3, बाहर क्या है पावर 1/3, तो क्या है एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 1/3, 3 को 3 के साथ कैंसिल किया गया है, तो इसमें से मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपल था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंपल सी और सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ फ्रॉम आर टू, ये थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन है, एफ आर माइनस 4/3 टू आर, डोमेन में से -4/3 पॉइंट को हटा दिया, -2r, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f of x equal to 4x upon 3x plus 4. Then the inverse of f is the map G from range of f to r minus 4/3 given by options है। Number 1 option is g of y is equal to 3y upon 3 minus 4. Option B है g of y is equal to 4y upon 4 minus 3y. Number C, g of y is equal to 4y upon 3 minus 4. D, g of y is equal to 3y upon 4 minus 3। इन तीनों में से, चार में से देखना है कि हमारा कौन सा मैथ इसके अकॉर्डिंग सूटेबल है, ठीक है। सबसे पहले ये फंक्शन है मेरा, अगर ए इन्वर्टिबल है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इन्वर्स है तो इन्वर्टिबल होगा, तो यहाँ पे तो आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, पर वो चूज कैसे करना है, वो इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा, तो ऑन 2 की डेफिनेशन से हम क्या बनाते हैं, एक अपना उल्टा मैप बनाने, मैप, उसी उल्टे मैप को हम इन्वर्स प्रूव करने के लिए जी ऑफ एफ मतलब उसकी कंपोजिशन अपने गिवन मैप के साथ देखते हैं। ऐसे देखते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए 1 और ऑन 2 होगा, ऑन 2 में जो हमने एक मैप बनाया है, जो हम उल्टा एक मैप कंसिडर करते हैं, उसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, उसको ही मैं एक इन्वर्टिबल मैप ले लेती हूँ, ताकि वो आगे जाके जब उसकी कंपोजिशन हो तो वो क्या बने, इनवर्स बने। तो रफ वर्क में क्या करना है, हमें क्या है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए ये ले लो, लेट y बिलोंग्स टू r विच इज 4 डोमेन, y किसके बराबर है, 4x अपॉन 3 माइनस प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, ठीक है। 3xy माइनस 4x इक्वल टू -4, x कॉमन निकालो, क्या आया, 3y माइनस 1 इक्वल टू -4, तो यहाँ पे x कितना आया, -4y अपॉन 3y माइनस 4, या फिर माइनस को नीचे एडजस्ट कर लो, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। ये मेरा x बना, x इक्वल टू दिस, इस पर मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑन टू प्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया कि डोमेन में कौन से नंबर आएंगे, सारे के सारे, बट -4/3 नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y को -4/3 पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, नॉट ए डिफाइंड नंबर बन जाएगा,
इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पॉइंट को हटा दिया, हटा के क्या कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क होगा, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। आप इस मैप को कंसिडर करना और इसकी कंपोजिशन देखना। क्या होगा, जी फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस 4/3 डिफाइंड बाय जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या था, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये मैंने एक मैप बना लिया। इस मैप को आप कंपोजिशन चेक कर लेना, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों क्या आएंगे, आइडेंटिटी आएंगे। ये आपको खुद ब खुद प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी आएगी तो दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा, मेरा जी होगा। ठीक है, जी इनवर्स आ गया, जी इनवर्स है तो इसमें से इनवर्स मैप आप देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे गिवन क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, 4y अपॉन 4 माइनस 3y इट इज अ पार्ट ऑफ गिवन ऑप्शंस, बट इसको इनवर्स प्रूव करने के लिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या इस पॉइंट पे f ऑफ g को आइडेंटिटी को जाएगी। ये खुद ब खुद चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सिंपल है, कंपोजिशन तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो इसमें आप देख लेना है दैट अगर आइडेंटिटी बन रही है तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, अगर आइडेंटिटी नहीं बनी है तो आपको मैप चेंज करना पड़ेगा। इसमें आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने 3 एक्सरसाइजेस करी। फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन रिलेशंस, second one was based on functions, and third one was based on composition, mainly to find the inverse to prove that the given map is inverted. ठीक है, अब एक ही एक्सरसाइज बची है बाइनरी ऑपरेशन, वो हम नेक्स्ट